तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। जैसे कि पता है सबको कि आज मशहूर डायरिया में एक मुशायरा जहाँ बड़े अच्छे शायर जिनकी शायरी सुनकर वाकई में उर्दू की याद आ गई। ये ज़रूरी है। आइए बात करते हैं तारिक साहब उर्दू के बारे में क्या बढ़ावा देना। ये जो आज का मुशायरा था ये यौम जमहूरिया के मौके पर आज ही नहीं बल्कि हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के जो महानगर अध्यक्ष हैं साहिल शमसी खान कई सालों से इसका इनकार करते चले आए हैं और उनका ख़ास मकसद ये है कि जिस तरीके से आज हम अपनी तारीख़ को भूल गए और वो इसलिए भूल गए कि हमने उर्दू को तर्क कर दिया। जो हम बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि किसी को अगर बर्बाद करना हो। दिनांक 27 जनवरी 2025 बरोज़ पीर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक अजीमुश्शान मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत सीनियर शायर इंजीनियर अनवर कैफी साहब ने व निजामत अजहर नोमानी उर्फ चांद खां व लेखक फिरोज़ खान ने संयुक्त रूप से की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष खान शोएब यूनुस व प्रदेश सचिव सैयद तारिक अनवर रहे। मुशायरा आगाज़ तिलावत ए कुरान ए पाक से इस्लामुल्लाह खान व ख्याल मुरादाबादी ने नाते पाक से किया। मुशायरे में सभी शोरा इकराम ने अपना बेहतरीन कलाम पेश कर मुशायरा को कामयाब बनाया। मुशायरा के कन्वीनर साहिल शमसी देशभक्त ने सभी उर्दू के क्षेत्र में काम करने वालों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सैयद तारिक अनवर ने कहा कि हमें उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उर्दू दुनिया की सबसे मीठी ज़बान है और उर्दू पढ़ने वाले तहजीब व आदाब का बेहतरीन नमूना होते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से शोरा इकराम में मौजूद रहे मास्टर ज़फ़र अहमद साहब, जुनैद एजाज साहब, रिफ़त मुरादाबादी, अहमद मुरादाबादी, कामिल संभली। इनके अलावा जाबा खां, मिर्जा ज़िया उर रहमान उर्फ शान बैग, सैयद जुबैर अली एडवोकेट, सैयद मोहम्मद तंजीम एडवोकेट, सैयद राशिद अली, अनवार मलिक सूफ़ी तकरीज़ अहमद सलीम कुरैशी, मोहसिन खान, मोहम्मद कासिम गुलजार, वार्ड 49 के पार्षद पप्पू अब्बासी, आलम खान नियाजी। सैयद तारिक अनवर साहब ने लाइव अभी तक को दी जानकारी। किसी बयान किसी दास्तान से मिलता है, वो गुफ्तगू का सलीका जो माँ से मिलता है। किसी बयान किसी दास्तान से मिलता है, वो गुफ्तगू का सलीका जो माँ से मिलता है। उसे मैं छोड़ के मिलता नहीं किसी से कभी, उसे मैं छोड़ के मिलता नहीं किसी से कभी, मुझे वो छोड़ के सारे जहां से मिलता है। को बचा कम से कम, कब कहा तुझसे सर पर कफन बांध ले, बुज़दिली से तो खुद को बचा कम से कम, चल ज़माने से कांधा मिलाकर ही चल, चल ज़माने से कांधा मिलाकर ही चल, अपनी तहजीब तो मत भुला कम से कम, अपनी तहजीब तो मत भुला कम से कम। और ये शेर आखिरी अपनी जान से बढ़कर बदन से प्यार करता हूँ और लहू से अपने सींचा है जिसे मेरे बुजुर्गों ने, लहू से अपने सींचा है जिसे मेरे बुजुर्गों ने। मैं गांधी और भगत के उस चमन से प्यार करता हूँ, मैं गांधी और भगत के उस चमन से प्यार करता हूँ। मुझे उर्दू से उल्फत है, मुझे उर्दू से उल्फत है, मुझे हिंदी से निस्बत है, मुझे उर्दू से निस्बत है, मुझे उर्दू से उल्फत है, मुझे हिंदी से निस्बत है। मैं गंगा और जमुना के मिलन से प्यार करता हूँ, मैं गंगा और जमुना के मिलन से प्यार। दीवारों के मालिक हो गए, दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबारों के मालिक हो गए। लफ्ज गूंगे हो गए, लफ्ज गूंगे हो गए, तहरीर अंधी हो गई,
लफ्ज अंधे हो गए। मोहतरम जो अपनी बेहतरीन निजामत से के जोहर हमें दिखा रहे। तुझे भीगे हुए सावन दामन की कसम, तुझको उल्फत की कसम, तुझको मोहब्बत की कसम, मेरी जासूस तमन्ना मेरी चाहत की कसम, ऐसो लैला के ख्यालात और अकीदत की कसम, गम में जो मुझको मिली है उसी लज्जत की कसम, तुझको एहसास के मारों की कसम है आजा, तुझको इन चांद सितारों की कसम है आजा, तुझको इन मस्त बहारों की कसम है आजा, तुझको बेबाक इशारों की कसम है आजा, मौजे दरिया की किनारों की कसम है आजा, मौसमे गुल की चिनारों की कसम है आजा, बहते जज्बात के धारों की कसम है आजा, तुझको इन शौक नजारों की कसम है। ऐ ख्यालों की परी, समाप्त करें। ऐ ख्यालों की परी, तू जो नहीं आई। ऐ ख्यालों की परी, तू जो नहीं आएगी, बज़्म एजाज बज़्म एहसास पे ये गम की घटा छाएगी, आके एजाज को सीने से लगा ले वरना जिंदगी मौत की आगोश में सो जाए। जान से बढ़कर बदन से प्यार करता हूँ और लहू से अपने सींचा है जिसे मेरे बुजुर्गों ने, लहू से अपने सींचा है जिसे मेरे बुजुर्गों ने। मैं गांधी और भगत के उस चमन से प्यार करता हूँ, मैं गांधी और भगत के उस चमन से प्यार करता हूँ। मुझे उर्दू से उल्फत है, मुझे उर्दू से उल्फत है, मुझे हिंदी से निस्बत है, मुझे उर्दू से निस्बत है, मुझे उर्दू से उल्फत है, मुझे हिंदी से निस्बत है। मैं गंगा और जमुना के मिलन से प्यार करता हूँ, मैं गंगा और जमुना के मिलन से प्यार की जानिब से यहाँ पर ये मुशायरा और फेडरेशन के लोग इतने खुलूस और मोहब्बत के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त बिल्कुल नहीं था मेरे पास, अभी 1:10 की मेरी ट्रेन है और मुझे देवरिया के लिए निकलना है और शाम से यही सोच रहा था कि मुशायरे में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, और 3 बार फोन किया, 3 बार कोशिश की, लेकिन दिल नहीं माना। मैंने सोचा भागता हुआ जाऊंगा और भागता हुआ आ जाऊंगा, शरीफ रहूंगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर मुबारकबाद आप सब लोगों को मेरी तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, और अल्लाह ताला ऐसी ही खुशी का माहौल हम और आप आपस में बैठकर निभाते रहें, ये मेरी दुआ है। अल्लाह ताला हमें और आपको जो है एक और नेक रहने की सोच दे। शुक्रिया सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे भीगे हुए सावन दामन की कसम, तुझको उल्फत की कसम, तुझको मोहब्बत की कसम, मेरी जासूस तमन्ना मेरी चाहत की कसम, ऐसो लैला के ख्यालात और अकीदत की कसम, गम में जो मुझको मिली है उसी लज्जत की कसम, तुझको एहसास के मारों की कसम है आजा, तुझको इन चांद सितारों की कसम है आजा, तुझको इन मस्त बहारों की कसम है आजा, तुझको बेबाक इशारों की कसम है आजा, मौजे दरिया की किनारों की कसम है आजा, मौसमे गुल की चिनारों की कसम है आजा, बहते जज्बात के धारों की कसम है आजा, तुझको इन शौक नजारों की कसम है। ऐ ख्यालों की परी, समाप्त करें। ऐ ख्यालों की परी, तू जो नहीं आई। ऐ ख्यालों की परी, तू जो नहीं आएगी, बज़्म एजाज बज़्म एहसास पे ये गम की घटा छाएगी, आके एजाज को सीने से लगा ले वरना जिंदगी मौत की आगोश में सो जाए। बांध ले बुज़दिली से तो खुद को बचा कम से कम, कब कहा तुझसे सर पर कफन बांध ले, बुज़दिली से तो खुद को बचा कम से कम, चल जमाने से कांधा मिलाकर ही चल, चल जमाने से कांधा मिलाकर ही चल, अपनी तहजीब
तो मत भुला कम से कम, अपनी तहजीब तो मत भुला कम से कम। और ये शेर आखिरी, अपनी तहजीब तो मत भुला कम से कम। हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है, हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है। घर से निकले तो अहले वफा कम से कम, हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है। हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है। घर से निकले तो अहले वफा कम से कम। आसिफ भाई, मैं हुक्म की तारीफ किए रहता हूँ, दो तीन शेर को पढ़ देता हूँ। गम से कुछ इस कदर निठार है हम, गम से कुछ इस कदर निठार है हम, खुद ही अपने लिए वबाल है हम, खुद ही अपने कहीं है और इंशाल्लाह हम लोग आपका रब्बत डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच नासिक जलगा समिति के बानी जनाब जावद खान साहब तशरीफ ले आए हैं। मेरी गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और तो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जिस जमहूरियत के लिए, जिस आइन के लिए हम आज यहाँ जश्न मना रहे हैं, क्या मैं तेरी नजर के सदके, मैं तेरी अदा के कुर्बा, वो खिलाई है नजर से मुझे कैफ हर घड़ी है, वो खिलाई है नजर से मुझे कैफ हर घड़ी। बांध ले उस दिली से तो खुद को बचा कम से कम, कब कहा तुझसे सर पर कफन बांध ले, उस दिली से तो खुद को बचा कम से कम। चल जमाने से कांधा मिलाकर ही चल, चल जमाने से कांधा मिलाकर ही चल। अपनी तहजीब तो मत भुला कम से कम, अपनी तहजीब तो मत भुला कम से कम। और ये शेर आखिरी, अपनी तहजीब तो मत भुला कम से कम। हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है, हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है। घर से निकले तो अहले वफा कम से कम, हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है। हम भी देखें जफा किसके कांधों पे है। घर से निकले तो अहले वफा कम से कम। आसिफ भाई, मैं हुक्म की तारीफ किए रहता हूँ, दो तीन शेर को पढ़ देता हूँ। गम से कुछ इस कदर निठार है हम, गम से कुछ इस कदर निठार है हम, खुद ही अपने लिए वबाल है हम, खुद ही अपने। ये सीनियर शायर बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद गजल तैयार करते हैं और चंद लम्हों में, चंद मिनटों में आपके सामने पेश कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर उनका तजुर्बा, उनकी इल्म, उनकी जहानत वो सब शामिल होती है। तो 16 तालियां काट देते हैं हमारे 16 काम पे। दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, दर बदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबारों के मालिक हो गए।
लफ्ज गूंगे हो गए, तहरीर अंधी हो गई। लफ्ज अंधे हो गए, जो बूंदे बह रहे थे वो अखबारों के मालिक हो गए। अरे यार जिनको दो भैया तो एक शेर है वो पढ़ दूं तो समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, और उसको चला रहे हैं अपनी मर्जी से है, कोई बात नहीं। जाना ये अजीब कजरवी है, तेरी जुस्तजू में जाना ये अजीब कजरवी है। कहीं मिल गए अंधेरे, कहीं रोशनी मिली है, कहीं मिल गए अंधेरे, कहीं रोशनी मिली है। तू रहे सदा सलामत, तेरे दम से दिलकश। जनाब मास्टर फिरोज खान साहब नजीब राय जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के, मैं उनका भी जिक्र जाहिर इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाइस चलो दोला करे जनाब मास्टर फिरोज खान साहब ये बैठो ले रहा है इम्तिहान, अपनी ताकत का भी अब इज़हार होना चाहिए, अपनी ताकत का भी अब इज़हार होना चाहिए। सामना करना जा रही है कौम बसती और तबाही की तरफ, ख्वाबे गफलत से हमें बेदार होना चाहिए। तो ये शेर बतौर खास मोबाइल आ गया, जब से ये मोबाइल आ गया, जब से ये मोबाइल आ गया, जब से ये मोबाइल आ गया, बच्चे बेशऊर हो गए। जब से ये मोबाइल आ गया, जब से ये मोबाइल आ गया, जब से ये मोबाइल आ गया, बच्चे बेशऊर हो गए, सब नशे में चूर हो गए, हम गमों से दूर हो गए। और मक्का की समाप्त फरमा ले, तुम ख्याल खो गए कहाँ, 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 किसके गम में चूर हो गए। हमसे ही रस्म मुहब्बत ना निभानी आई, हमसे ही रस्म मुहब्बत ना निभानी आई। आप
गमों से दूर हो गए, हम गमों से दूर हो गए, हम गमों से दूर हो गए, हाय क्या कसूर हो गए, अजमतों से दूर हो गए। और ये समझ में मुफलिसी दिखा गई असल, मुफलिसी दिखा गई असल, मुफलिसी दिखा गई असल, हमसे अपने दूर हो गए। अज़मतों से दूर हो गए, जब नशे में चूर हो गए, हम गमों से दूर हो गए, और मुफलिसी दिखा गई असल, मुफलिसी दिखा गई असल, मुफलिसी दिखा गई असल, हमसे अपने दूर हो गए। है मुक़द्दर अपना, कौन कहता है गरीबी है मुक़द्दर अपना, दिल दुखा के हमें दौलत ना कमानी आई, दिल दुखा के हमें दौलत ना कमानी आई। और जा रहे कहूँ अपनी साल से जवाओ का गिरा कोई नहीं, अपनी साल से जवाओ का गिरा कोई। ये आसान हो गया है सफर कहकशां का, जारी रखिए। अस्सलाम। आसान हो गया है सफर कहकशां का, आसान हो गया है सफर कहकशां का, काम आ रहा है काम ये नस्ले ज़हीन का, काम आ रहा है काम ये नस्ले ज़हीन का, आसान हो गया है सफर कहकशां का, काम आ रहा है काम ये नस्ले ज़हीन का। और ये मौका समाज कीजिए कि अनवर मेरी गजल का हर अंदाज है जदीद, अनवर मेरी गजल का हर अंदाज है जदीद, अनवर मेरी गजल का हर अंदाज है जदीद, जब से करम हुआ है शहे मुरसलीन का, अनवर मेरी गजल का हर अंदाज है जदीद। ये कैसा अजब खेल जमाने में चला है, इंसान को इंसान मिटाने पे तुला है, इंसान को इंसान मिटाने पे तुला है। और ये देश है गांधी का, यकीन यूं नहीं आता, ये देश है गांधी का, यकीन यूं नहीं आता, हर हाथ में खंजर है निगाहों में गला, हर हाथ में खंजर है निगाहों में गला है। और मिलता है हर एक शख्स से वो खंदा जबी से, मिलता है हर एक शख्स से वो खंदा जबी से, ये वक्त तो हाशिम को बुजुर्गों से मिला है, ये वक्त तो हाशिम को बुजुर्गों से मिला है। और जब इजाजत मिल ही गई है तो उसका जायज और सही इस्तेमाल करते हुए आज शब-ए मेराज भी है, यानी माहे रजब की 26 और 27 की दरमियानी शब, जिसे 27वीं शब कहा जाता है, और जिसमें हम सब के प्यारे आका बाइसे तखलीक़े कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पर बुलाकर अपने दीदार का शरफ अता किया था। तो हमारे सूफी तफरीज आलम साहब भी बैठे हुए हैं, सूफी अनवार मलिक साहब भी बैठे हुए हैं और सब माशाअल्लाह। देखिए रसूल पाक के उम्मती तो सभी हैं, तो अगर इजाजत हो तो किसी बयान किसी दास्तान से मिलता है वो गुफ्तगू का सलीका जो माँ से मिलता है। किसी बयान किसी दास्तान से मिलता है वो गुफ्तगू का सलीका जो माँ से मिलता है। उसे मैं छोड़ के मिलता नहीं किसी से कभी, उसे मैं छोड़ के मिलता नहीं किसी से कभी, मुझे वो छोड़ के सारे जहां से मिलता है। उनकी नजर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि उनके जाने के बाद जयमदर जी नाम भी इससे वाबस्ता रहे, बहुत करीब से उनका ताल्लुक रहा है और उसने मुस्लिम फेडरेशन को काफी आगे तक पहुँचाया है। और आज माशाल्लाह साहब है और ये प्रोत्साहन है इस मुस्लिम फेडरेशन को संभाले में हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी से मुमकिन करे। आज जश्न जमहूरिया का सिलसिला है तो मैं दो शेर पेश कर रहा हूँ। इस हवाले से कल भी इसकी जरूरत थी और आज भी इसकी जरूरत है। अब क्या है, नई बहार नए सुबह शाम लेके चलो, नई बहार नए सुबह शाम लेके चलो। यौम जमहूरियत के मौके पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जिस जमहूरियत के लिए, जिस आइन के लिए हम आज यहाँ जश्न मना रहे हैं, क्या हमें हक है आज वो हमारी जमहूरियत, हमारा लोकतंत्र वो है जिसके लिए हम जश्न मनाएं? आज वो जिम्मेदार, वो हुक्मरान जिन्हें हमारा संविधान ये बताता है कि तुम संविधान के दायरे में चलो, आज वो संविधान को अपने दायरे में चला रहे हैं। वो जैसे चला रहे हैं इस तरीके से चला रहे हैं और इसके लिए आवाम को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं इसके लिए फिरोज खान साहब को, साहिब शमसी साहब को, मोहसिन खान साहब को, जुबैर साहब को और जितने भी इनके साथी हैं जिनके शाना बशाना चलते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि हम हर मसाइल के हल के लिए कानून के दायरे में आवाज उठाएं, उसे सरकार से मनवाएं, अपने बुजुर्गों की तारीफ को दोहराएं। क्योंकि आज जो सरकार है वो ये काम भी कर रही है तो उसने ये समझ लिया कि हिंदुस्तान उसके बाद की चांद के दो टुकड़े बनाने वाले, मरहबा चांद के दो टुकड़े बनाने वाले। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए, तुम पे खल्ला के दो आलम के सलाम आते हैं। सुभान अल्लाह। तुम पे खल्ला के दो आलम के सलाम आते हैं। बकरियां दाई हलीमा की चराने वाले, तुम पे खल्ला के दो आलम के सलाम आते। हम सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुरादाबाद शहर के अंदर मोहल्ला मोहल्ला मुशायरे कराकर या उर्दू के प्रोग्राम रखकर हम उर्दू को दोबारा से वो उरूज पहुंचाएं जो उसका हक है। हमारे बीच मीडिया से जनाब मुजफ्फर साहब यहाँ तशरीफ फरमाया, मैं आपका भी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं अतीक उर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि इस शेर के साथ कि उनका पर पहले से ज्यादा जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे यहाँ आए और अपना उर्दू को बढ़ती हुकूक करें। जनाब अतीक उर रहमान साहब।
तौर पर मेरे साथ जितनी शायरी मेरे सीनियर उस्ताद हैं। आ गया सलीका अब उन्हें, 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 अब वो जी हुजूर आ गया सलीका अब उन्हें, आ गया सलीका अब उन्हें, आ गया सलीका अब उन्हें, अब वो जी हुजूर हो गए, अब वो जी हुजूर हो गए। और एक मेरे शोरे का एक मोबाइल के हवाले से शेर कहा है, मोबाइल चल रहा है। हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हम अपनी तारीख को बिल्कुल भूल गए। आज वो दूसरे लोग जो हैं वो हमें उल्टा सीधा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और हमें ये समझते हैं कि शायद हम इस देश पे बोझ हैं, जबकि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराया, अपनी आबादी के तनासुब से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन हम खुद अपनी तारीख को भूलेंगे इसलिए कि हमने अपनी ज़ुबान को खो दिया। अच्छा, यहाँ भी देखा गया कि मतलब बड़े लोग तो थे जैसे बुजुर्ग बोलते हैं, नौजवान बच्चे नहीं थे, तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे नौजवान जैसे कि वो भी उर्दू की तरफ? हाँ, इसमें हमारे फिरोज़ खान साहब, साहिल शमसी साहब, मोहसिन खान साहब और दीगर लोग हैं जो नौजवानी हैं, और वो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम नौजवानों में बेदारी पैदा करेंगे कि वो अपनी तारीख़ को जाने, अपनी ज़ुबान को जाने, अपने आबा और अजदाद की जो कारनामे हैं उन्हें पढ़ें और उनसे उन्हें हौसला मिले और वो एक नई राह हमवार कर सकें। जी हाँ, मेरे साथ ही मौजूद हैं, हालांकि उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं साहिल शमसी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। साहिल शमसी साहब शायर थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की तरफ से आज 26 जनवरी है और उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैंने आज मुशायरा रखा और माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर आए, बड़े शायर हैं, उसने अच्छे कलाम पेश किए। और हमारा मुशायरे का मतलब है कि उर्दू की तहरीक, उर्दू पढ़ें और उर्दू सिखाएँ लोगों को। अपने जो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपने औलाद को उर्दू नहीं सिखा पा रहे, वो हिंदी इंग्लिश में एडमिशन कराते हैं, वहाँ है ही नहीं उर्दू वहाँ पर। और हमारे ही लोगों ने उर्दू को ख़त्म कर दिया है। मेरे तमाम सभी लोगों से गुजारिश है उर्दू का सब्जेक्ट ज़रूर लें। अच्छा, सुनना चाहेंगे आपसे कुछ छोटा सा खूबसूरत सा कुछ? मुझे एक शेर याद है कि अल्लामा इकबाल ने यूँ फरमाया है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीरी क्या नारे तकबीर भी फितना। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम फिरोज साहब है और वो किताबें भी लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब तक 3 किताबें लिख चुके हैं। आइए उनसे भी इस मुशायरे के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि यहाँ के कौन से शायर यहाँ मौजूद थे, आगे उनका क्या मकसद है और किस तरीके से उर्दू को पढ़ाएंगे और क्या है उनकी पूरी संस्था का नाम। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही उसकी पहचान है, जिधर से गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम हमने और अजीमुश्शान मुशायरे का इनेकाद किया था, जिसका हमारा मकसद ये था कि उर्दू अदब को हम फ़रोग़ दें। और क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हमारे तलफ़्फ़ुज़ को, हमारे प्रोनाउंसिएशन को साफ करती है, इसके साथ साथ ही ये दुनिया की सबसे मीठी ज़बान है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम उर्दू ज़बान को घर घर तक पहुँचाएँ। इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं और यही हमारा मकसद है मुशायरा कराना। आज कौन कौन मेहमान आपके तशरीफ़ लाए? इंजीनियर अनवर कैफी साहब की सदारत में ये प्रोग्राम हुआ। इसके अंदर शहर के जितने भी सीनियर और नौजवान शायर थे वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपना कलाम पेश किया और ये एक कामयाब मुशायरा रहा। अल्लाह ने हमें इज्जत से नवाजा और हम जितने भी यहाँ मेहमान आए और जितने भी शोरा कराम आए, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ, उर्दू की तो दिल को सुकून मिलता है। आइए अब आपको अगली जगह, अगली खबर पे ले चलते हैं। गजनफर अली लाइव अभी तक अपने सहयोगी गुलजार के साथ। मोहसिन साहब है हमारे साथ और अपना पद, अपनी गरिमा मोहसिन साहब खुद ही बताएंगे, सब कुछ हमको ही बताएंगे। जी, मेरा नाम मोहसिन खान है और मैं आज़ाद। ये जो
जश्न जमहूरियत के मौके पर जो हमने ये एक मुशायरा कराया है ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से, इसे कराने का जो हमारा मकसद है कि एक कौम को, एक ज़ुबान को ज़िंदा रखना। क्योंकि अगर किसी भी कौम का खात्मा करना चाहता है कोई भी इंसान या कोई भी नीति, तो उसकी ज़ुबान को ख़त्म कर दिया जाए तो वो कौम अपने आप ही ख़त्म हो जाए। तो ये मुशायरा कराना और शायरों को इकट्ठा करना, उर्दू को ज़िंदा करना और लेकर चलना सिर्फ इसीलिए है ताकि हमारी ज़ुबान, हमारी कौम बची रहे।